है ना। अपना अपना एकदम म्यूट कर लीजिए, कुंदन नीतीश म्यूट, एकदम म्यूट का बटन दबा दीजिए, म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ सब दिखता है किसने म्यूट किया किसने नहीं किया, सब दिखता है यहाँ से, है ना। अपना अपना म्यूट कर लीजिए अपना जल्दी से। देखो भाई, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में सीक्वल सर्वर और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना है। विजुअल स्टूडियो सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन करने के बाद सबसे पहले हम सीक्वल सर्वर के बारे में समझेंगे। सीक्वल सर्वर सबसे पहले इंस्टॉलेशन करिए, सर्च पे जाइए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, आपको एसक्यूएल का आइकन दिखाई देगा, उस आइकन पे क्लिक करिए। आइकन पे क्लिक करेंगे आप अपने एसक्यूएल से कनेक्टेड हो जाएंगे। एसक्यूएल से कनेक्टेड होने के बाद आपको न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है। न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो एडिटर विंडो ओपन होगा, और इस एडिटर विंडो में हमको डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस को हमें यूज करना है, और डेटाबेस को यूज करके हमें कोई भी एक टेबल क्रिएट करना है। तो आइए बढ़ते हैं भाई, ये हमने पिछले क्लास में काम किया भी था, थोड़ा सा हमको याद भी है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का कुछ भी नाम, आपका बैच नंबर 78 है, अंडरस्कोर आज का डेट क्या है भाई, आज है 13 जून 23। डेट के नाम से बनाओगे ज्यादा इजी रहेगा समझने में और याद करने में। इस लाइन को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट का बटन, एक बार एग्जीक्यूट का बटन, एक ही बार, दो बार नहीं, क्योंकि दो बार डेटाबेस नहीं बनेगा। जब डेटाबेस क्रिएट हो जाए, जब तक मैसेज ना आए तब तक वेट करिएगा। जब मैसेज यहाँ पे आ जाए उसके बाद यूज कमांड चलेगा। मैसेज आ गया, अब यूज कमांड चलाइए। यूज कमांड चला के डेटाबेस के भीतर घुस जाइए। डेटाबेस के भीतर घुसने के बाद कोई भी एक टेबल स्टूडेंट नाम का या एम्प्लॉय नाम का, है ना, एम्प्लॉय नाम का कोई भी नाम का एक टेबल आप यहाँ बना लीजिए। और इस हर टेबल में आईडी नाम का कॉलम मस्ट है। प्राइमरी की मतलब नो नल नो डुप्लीकेट, और आइडेंटिटी का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो इंसर्ट। उसके बाद एम्प्लॉय का एक नाम कर दिया, नेम नाम का कॉलम बना दिया। एक हमने चलो सैलरी नाम का कॉलम बना दिया। एक मान लीजिए हमने चलिए एज नाम का कॉलम बना दिया। तो हमने 3 कॉलम बना दिए, और इस तरह से हमने टेबल को यहां से यहां तक करके एग्जीक्यूट का बटन। फिर गाने ध्यान सुनिए, सबसे पहले सीक्वल सर्वर को इंस्टॉलेशन करना है। सीक्वल सर्वर को इंस्टॉलेशन करने के बाद सर्च पे जाइए, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो टाइप करेंगे, आइकन दिखेगा, क्लिक कर दीजिए, कनेक्टेड हो जाइए। न्यू क्वेरी पे क्लिक करिए। न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे, एडिटर विंडो खुलेगा। एडिटर विंडो पे आकर के सबसे पहले एक डेटाबेस को क्रिएट करिए। डेटाबेस को यूज करके डेटाबेस के भीतर घुसिए। डेटाबेस के भीतर घुस के कोई भी एक टेबल को क्रिएट कर लीजिए। और टेबल क्रिएट करने के बाद इस टेबल में डेटा मैनेजमेंट हमको स्टार्ट करना है। डेटा मैनेजमेंट का मतलब कि अपने टेबल में कैसे हम डेटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो वो मैंने आपको कराया था पिछले क्लास में, एक बार हल्का सा रिवाइज करिए। सबसे पहले सबसे पहले डेटा स्टोर कैसे करेंगे अपने टेबल में, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय दिस ब्रैकेट वैल्यूज दिस ब्रैकेट, और यहाँ पे अपने कॉलम का नाम आपको पता है, यहाँ पे कॉलम नेम कॉमा सैलरी कॉमा एज, और यहाँ से वैल्यूज सिंगल कोट्स कब लगाते हैं, जब सर वैल्यू आवाज नहीं कॉलम। आ रही है। हाँ मेरे भाई हेलो। कुंदन, आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई कुंदन, क्या दिक्कत है। सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ भाई, बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, बाकी लोगों को, हाँ भाई। जी सर। आ रही सर। यस सर। आ रही है जी सर। सर आ कुंदन रही मेरे है सर। भाई, कुंदन मेरे भाई, दोबारा कर लो कनेक्ट। तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है, मेरी साइड से प्रॉब्लम होता तो किसी को नहीं आती, है ना। तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम, फिर से दोबारा कर लो कनेक्ट जल्दी से, है ना, वेट मत करो। चलो भाई, सिंगल कोट्स कहाँ लगाते हैं, जहां पे वैर केयर कॉलम हो। इन टीजर वाले केस में आप चाहें तो सिंगल कोट्स लगा सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। चलो मैं दोनों करके दिखा देता हूं कि आप चाहो तो लगा लीजिए, ये देखो तब भी एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं दुआ ले देता हूं, अगर आप सिंगल कोट्स ना भी लगाते, ये देखिए यहाँ पे हमने मान लीजिए मोहन कर दिया, और सैलरी चूंकि इंटीजर है लेकिन फिर भी हमने उसमें सिंगल कोट्स लगा दिया। एज भी चूंकि इन टीजर लेकिन फिर भी हमने सिंगल कोट्स लगा दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं, आप इन टीजर में सिंगल कोट्स लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको जितने रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट करने हो, जितने रिकॉर्ड आपको यहाँ पे इंसर्ट करने हो, आप यहाँ से देखिए मैंने आयुष कर दिया, यहाँ मैंने मान लीजिए 15,000 कर दिया, यहाँ मान लीजिए 27 कर दिया, 37 कुछ भी कर लीजिए। और ये देखिए फिर से एक 3 रिकॉर्ड इंसर्ट। अगर आपको डेटा देखना हो कि सर मेरा ये सारा डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, तो आप सेलेक्ट वाली क्वेरी चला करके आप देख सकते हैं कि आपका डेटा आपके टेबल में स्टोर है।
आईडी अपने आप कैसे आती है, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। इतना आप समझ चुके थे। और अगर आपको इसी में कुछ चेंजेस करना हो, जैसे आपको मान लो कि आलोक का आलोक श्रीवास्तव करना है, तो आप ऐसे करके उसमें अपडेट भी कर सकते हैं। सेट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, क्योंकि वैर गैर में है इसलिए सिंगल कोट जरूरी है ना। आलोक श्रीवास्तव, और कुछ भी चेंज कर लीजिए वरना नहीं करना, कोई बात नहीं। आईडी बराबर 1। स्मॉल देखो, एम्प्लॉय का ई स्मॉल है कैपिटल है कोई फर्क नहीं पड़ता, डब्ल्यू वेयर का डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपका नेम कैपिटल में लिखा स्मॉल में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल और कैपिटल का कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बस स्पेलिंग सही लिखिए। ये देखिए भाई, ये देखिए रिकॉर्ड अपडेट हो गया, चेक करिए, चेक करिए, ये देखिए चेक करिए, देखो आलोक श्रीवास्तव कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, अगर आपको कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। और कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है वो बताइए, कौन सा रिकॉर्ड खत्म करना है। चलो 2 नंबर, ये देखिए 2 नंबर का रिकॉर्ड आपने खत्म कर दिया, टेबल को चेक करिए, आपको 2 नंबर का रिकॉर्ड दिखाई नहीं देगा। इतना ही हमने पिछले क्लास में काम किया था। मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी तो नहीं चाहिए, तब भी बता दीजिए कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। नो सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो भाई। सर जैसे कि मान के चलिए कोई डाटा डिलीट करते हैं सर, तब उसके बाद वो आईडी है खत्म हो जाता है सर, तो जिस यहाँ पर जो आइडेंटिटी जो दिया हुआ है जो सर, जैसे स्टेप बाय स्टेप है ना सर। और जैसे किसी डाटा को डिलीट करते हैं तो वहीं पर जैसे 1 2 3 4 है, 4 को डिलीट किए तो 4 की जगह पर जो डिलीट किए हैं और किसी दूसरा देखो जहां डाटा। तक मैं समझ गया। जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं इस बात का जवाब पिछले क्लास में दे चुका हूँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ भाई दे सर चुका हूँ। ठीक। बोलो भाई, इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ पिछले क्लास में कि आईडी रिपीट नहीं कर रही है, क्या होना चाहिए उसके बदले में, नहीं दिया था मैंने। हमको दूसरे ढंग से पूछना है सर। जैसे कि हाँ 4 नंबर को डिलीट किए सर, हाँ, और उसके बाद जैसे कि हम उसको अपडेट करेंगे सर, तब उसके बाद हम सोच रहे हैं कि एकदम उसमें सीरियल बाय सीरियल आते रहे सर उसमें। तो वही तो मैं सर कह हम रहा बाद में हूँ ना कि आप बाद में अपने मैसेज आईडी करके बोलेंगे आई सर। अरे मेरे भाई ध्यान से मेरा सुनो, मेरा ध्यान सुनो, सब लोग सुनो ध्यान सुनो। आईडी को मैंने ठीक है क्या सर। कहा था पिछले क्लास में कि आईडी को आधार कार्ड मान लो, ये मैंने कहा था पिछले क्लास में, आईडी को आधार कार्ड मान लो, कहा था मैंने, हाँ भाई। जी सर। अरे बाकी लोग बोलो यार, खाली एक ही आदमी मत, बाकी लोग बोलिए, हाँ भाई। यस सर। जी सर बोले थे। तो जब मैंने आपको ये बात कही थी कि आईडी को आधार कार्ड मान लो, तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई आदमी दुनिया से डिलीट हो जाता है तो उसका आधार कार्ड किसी को ट्रांसफर नहीं होता है। मैंने कहा भी था ये बात आप शायद आप लोगों से, ये जी बात मैंने अच्छा। ये बात मैंने कही थी ना पिछले क्लास में कि अगर कोई आदमी दुनिया से डिलीट हो गया तो आप आधार कार्ड किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर देंगे, उसी तरह से आईडी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। एकदम रियल जी टाइम में सर। जी सोच देखो मेरे भाई, आप देखो हर चीज को रियल लाइफ से जोड़ के, जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ये रियल लाइफ में है। टेबल में जो लोग होते हैं, जब आप कंपनी में जॉब करते हो तो टेबल में जो डेटा होता है वो रियल डेटा होता है, वो डेमो डेटा जी सर। नहीं है, डेमो नहीं है, रियल में डेटा है वो। जो जी सर। फेसबुक जी में, ये बताइए, जो फेसबुक में जो लोग हैं, फेसबुक जो लोग चलाते हैं जो यूज करते हैं, बताओ क्या वो दुनिया में रियल नहीं है? बताओ भाई, नहीं है रियल? बोलो यार। यस सर रियल है रियल है। सर। रियल है ना। तो उसी तरह जब कंपनी में जॉब करोगे तो टेबल में जो डेटा होता है वो रियल डेटा होता है भाई, और ये आधार कार्ड है आपका। तो अब रियल दुनिया में जी मान के चलना कि अगर आप कोई आदमी डिलीट हो गया, दुनिया से खत्म हो गया, तो थोड़ी उसका फेसबुक उठा के दूसरे को थमा दोगे? नहीं मेरे भाई, जी सर। वो जिंदा रहते भी उसी का फेसबुक था और मरने के बाद भी उसी का फेसबुक आईडी है। ये नहीं कि आप आईडी किसी को थमा देंगे आप। उसी तरह से जी अपनी आईडी भी आप दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर है? जो है जी सर। उसी की आईडी। मैं बताया भी था पिछले क्लास में, मैंने कहा भी था ये बात, जहां तक मुझे याद आया मैंने कहा भी था ये बात आप लोगों से। सर आवाज उस समय ठीक से नहीं आ रहा था सर चलो सुन। कोई नहीं, आप समझ गए ना, चलो आगे बढ़ो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो भाई। तो देखिए एक बार स्टार्ट सुन लीजिए कि सबसे पहले आपको यस सर। सीक्वल सर्वर और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके, सीक्वल सर्वर में सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करके, डेटाबेस को यूज करके टेबल को क्रिएट करके, टेबल में डेटा मैनेजमेंट जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट और डिस्प्ले, ये 4 काम करके तसल्ली कर लीजिए। इंसर्ट में सिंगल कोट नहीं, कहाँ लगाना है, कहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, सब आप समझ गए। वेयर आईडी कंडीशन क्यों लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तो भाई अपडेट आपका कहाँ करना है पता नहीं चलेगा, इसलिए वेयर लगाना जरूरी है, अपडेट कहाँ करना है।
सेलेक्ट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट क्वेरी। स्टार का मतलब होता है कि सारे रिकॉर्ड दिखा दो, स्टार का मतलब, ठीक है भाई। अब देखिए इंसर्ट में एक दो बातें और देख लो, इंसर्ट में एक दो बातें और देख लीजिए। इंसर्ट में एक बात और है ना कि इंसर्ट मान लो आप इनटू कीवर्ड ना लगाइए, कोई बात नहीं, आप इनटू कीवर्ड नहीं भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा इंसर्ट। गौर करिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कर दिया अभिषेक कर दिया, कुछ भी कर दीजिए, यहाँ पे मैंने कर दिया 16,000 कर दिया, और यहाँ मान लीजिए 33 कर दिया। ये देखिए इनटू कीवर्ड नहीं लगा है, लेकिन फिर भी देखिए इंसर्ट हो गया। चेक करिए, सेलेक्ट करा तो देखो इंसर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि आप ये भी कर सकते हैं इंसर्ट वाले केस में कि कॉलम को आप आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं कि सर पहले सैलरी करूंगा, फिर एज करूंगा, फिर नेम करूंगा, करो कोई बात नहीं। आप पहले सैलरी कर लो, ये लो भाई पहले सैलरी कर दिया, फिर एज कर दिया, लो भाई एज कर दिया, फिर नाम कर दिया, उसके बाद मैं नाम करा, ये देखिए भाई मैंने यहाँ देखो नाम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कॉलम को आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इंसर्ट करते टाइम अपने क्वेरी में कॉलम का नाम आप बताइए ही मत, मत बताइए कि मुझे कॉलम कौन सा इंसर्ट, मत बताइए, कोई बात नहीं, मत बताइए, देखिए मत बताइए। लेकिन हाँ, अगर आप कॉलम का नाम नहीं बताएंगे तो आपको वैल्यू उसी क्रम में इंसर्ट मारना पड़ेगा जिस क्रम में टेबल में डिफाइन है। यानी पहले नाम करोगे, फिर सैलरी करोगे, फिर एज करोगे, यानी पहले आपको नेम ही करना पड़ेगा। हर एक चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पहले नेम करना है जिस क्रम में टेबल में डिफाइन है। ये देखो नेम, उसके बाद सैलरी, ये देखिए भाई उसके बाद सैलरी कर दिया हमने 23,000 कर दिया। अच्छा उसके बाद एज ये कर दिया 25। गौर करिएगा, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको देखो मैंने इंसर्ट करने के मैंने 3-4 तरीके आपको सिखा दिए, किसी भी तरीके से इंसर्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी तरीके से आप इंसर्ट मार सकते हैं। अपडेट करना बता दिया, डिलीट करना बता दिया। वेयर कंडीशन क्यों लगाते हैं, वेयर कंडीशन नहीं लगाओगे तो भाई कैसे पता चले कौन सा रिकॉर्ड खत्म करना है, वो सारा ही खत्म कर देगा, ठीक है। अच्छा देखो एक बात और देखिए, जो आप टेबल में डेटा मैनेजमेंट करते हैं, बहुत ध्यान सुनिए भाई, टेबल में जो आप डेटा मैनेजमेंट करते हो यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एडिट, जो भी आप काम करते हो, उस काम को करने का एक और तरीका भी है। अगर आपके पास कोई टेबल है, अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय नाम का टेबल या स्टूडेंट नाम का टेबल या लाइब्रेरी नाम, कोई भी नाम का टेबल, अगर आपके पास कोई टेबल है, उस टेबल में डेटा मैनेजमेंट, इट मींस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट कमांड, इन चारों काम को करने के लिए एक तो तरीका है कि आप सामने कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूं, एक और तरीका है जिसके थ्रू हम डेटा मैनेजमेंट यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और डिस्प्ले कर सकते हैं। क्या तरीका? डिजाइनिंग मोड से। ये होता है कोडिंग मोड से, कमांड मोड से, क्वेरी मोड से, कि क्वेरी चलाइए, कमांड चलाइए, क्वेरी लिखिए, कमांड लिखिए, उसके थ्रू करिए। एक होता है डिजाइनिंग मोड से, बिना क्वेरी चलाए, बिना कमांड चलाए, डिजाइनिंग मोड से। कैसे भाई? ये देखो, आप अपना डेटाबेस यहाँ पे ढूंढिए कि आपका डेटाबेस कहाँ है। एक बार डेटाबेस को रिफ्रेश कर लीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ पे, चूंकि आपने डेटाबेस अभी बनाया तो डेटाबेस को रिफ्रेश कर लीजिए। जब रिफ्रेश करेंगे तो आपका डेटाबेस, ये देखिए रिफ्रेश में थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसलिए क्योंकि मेरे डेटाबेस में बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। आप में 4-5 ही होंगे डेटाबेस, तो आप में तुरंत खुल जाएगा। मेरे में चूंकि मोर देन 150 है तो थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो ये डेटाबेस है वो देखिएगा, आपको यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे डिजाइनिंग, इसको बोलते हैं डिजाइनिंग मोड। आप डिजाइनिंग मोड में जाकर के भी अपना डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं बिना कोई क्वेरी चलाए। ना इंसर्ट की क्वेरी चलाना है, ना अपडेट की, ना डिलीट की, ना सेलेक्ट की, और चारों काम हो जाएगा बिना क्वेरी चलाए। तो आप कहोगे सर जब बिना क्वेरी चलाए जब सारा काम कर सकते हैं तो सर वही सिखा देते। क्वेरी में गलती भी हो सकती है, क्वेरी हम भूल भी सकते हैं। जब डिजाइनिंग पे जाके आसानी से बिना क्वेरी चलाए हो सकता है तो वही सिखा दीजिए, वही बढ़िया काम है। तो वो सिखा तो मैं आपको रहा ही हूँ, सिखाऊंगा मैं आपको, वो सिखाने ही जा रहा हूँ, लेकिन उस पर फोकस मत करिएगा। डिजाइनिंग मोड के द्वारा डेटा मैनेजमेंट कैसे होगा उस पर फोकस मत करिएगा। फोकस इसी पे करिएगा जो आप कर रहे हो। क्वेरी चला, आप पूछो सर क्यों? जब वो आसान है, बिना क्वेरी के चल रहा है, तो दिक्कत क्या है? देखो दिक्कत ये है कि डिजाइनिंग मोड से तभी कर पाओगे जब लैपटॉप होगा। जब लैपटॉप होगा, बिना लैपटॉप के तो आप डिजाइनिंग मोड से कर नहीं पाएंगे। लेकिन इंटरव्यू में आपको लैपटॉप मिलेगा नहीं। इंटरव्यू में आपको पेन कॉपी लेके बैठेगा, पेन और कॉपी। आपको पकड़ा दिया पेन, आपको पकड़ा दिया एक पेज, और हाँ अब लिख के दिखाओ टेबल कैसे बनता है।
बताओ टेबल में इंसर्ट कैसे होता? अब लैपटॉप तो है नहीं, अगर लैपटॉप होता तो डिजाइनिंग मोड से कर देते बिना क्वेरी चलाए, लेकिन लैपटॉप होगा ही नहीं, होगा पेन और कॉपी। और पेन और कॉपी पे क्वेरी चल सकती है, आप क्वेरी लिख सकते हो, इंसर्ट इनटू टेबल, सिंगल कोट, डबल कोट, जो भी करना। आप पेज पर डिजाइनिंग मोड से नहीं कर पाए। सबको मेरी बात समझ में आई कि हम डिजाइनिंग मोड से क्यों बचना चाह रहे हैं? पक्का बताइए। हाँ भाई, बात समझ में आई कि नहीं, साफ से बताओ यार, तब ना आगे बढ़ूंगा। यस सर। हेलो सर, जी जानिंग सर। वाला फिर से दोहराइए तो सर, अभी जो क्या बोल रहे थे सर? नीतीश, बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मजबूरी है, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगी इसी ठीक है, में। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग तो मैं दे दूंगा, सुन ठीक है, लेना उसमें ना, दोबारा सुन लेना, ठीक है, 4 बार सुन ठीक। लेना। रात में कान में लगाना ईयरफोन, रात भर सुना, रात भर बैठ के, रात भर छोड़ना मत आज बिल्कुल भी। चलो भाई आगे ठीक है बढ़िए, सर। देखिए। देखिए ध्यान से, म्यूट कर लो अपना, म्यूट कर लीजिए, म्यूट अपना अपना, सुरजीत नीतीश म्यूट कर लो अपना अपना। तो देखिए, दो तरह से आप किसी भी टेबल में, फिर से बोलता हूं मैं, किसी भी टेबल में देखो, मैं तो वैसे ही हर बात को कम बोलता हूँ 4 बार, आपके बिना कहे, आपको ये बात बोलना नहीं है कि सर एक बार बोल दीजिए। मैं वैसे भी, मैं मेरा आदत है ना कि मैं एक बात को बोलता हूँ 4 बार, मेरी आदत में आ गया ये। तो वैसे ही मैं देखो 2-3 बार तो मैं वैसे ही बोलूंगा आपको। फिर सुनिए ध्यान से, आप अपने डेटाबेस को बना करके, डेटाबेस में घुस करके टेबल को क्रिएट कर लीजिए। टेबल को क्रिएट करने के बाद टेबल में डेटा मैनेजमेंट करना है, लेकिन डेटा मैनेजमेंट को आप दो तरह से कर सकते हैं, एक कमांड मोड से, एक डिजाइनिंग मोड से। कमांड मोड से आप सामने कर रहे हो, आप सामने कमांड चला, इंसर्ट कमांड चलाया, अपडेट कमांड चलाया, डिलीट कमांड चलाया, सेलेक्ट कमांड चलाया, सारे काम किया आपने। यही चारों काम, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, यही चारों काम बिना कमांड चलाए भी हो सकते हैं डिजाइनिंग मोड से। डिजाइनिंग मोड में कैसे होगा? पहले अपने डेटाबेस में जाइए, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करेंगे, जैसे रिफ्रेश कर, देखो मेरा देखो, अभी देखो देखो, अभी तक देखो नहीं खुला, बहुत सारा डेटाबेस पड़ा है, इसलिए खुलने में टाइम ले रहा है। जब आपका ये रिफ्रेश होगा, तो आपने जो भी डेटाबेस बना रखा है, DB78_1362 जो भी नाम से है, आपको ये डेटाबेस, ये देखो देखो देखो, अब खुला है, अब देखो खुला। आओ ढूंढो भाई, DB78 ढूंढिए भाई, ढूंढिए, यहाँ बैठिए, ढूंढिए। देखिए DB78 कहाँ है, ढूंढिए, DB78, ये देखिए DB78, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो परसों का है, देखो ये देखो परसों का है, ये परसों वाला है, और ये आज वाला। इस डेटाबेस के प्लस पे क्लिक करिए, डेटाबेस के प्लस पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस के प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए टेबल का फोल्डर। टेबल के प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको दिख जाएगा एम्प्लॉय नाम का टेबल, अभी देखो दिख जाएगा एम्प्लॉय नाम का टेबल। सब ये देखो, ये देखो एम्प्लॉय नाम का टेबल। एम्प्लॉय नाम के टेबल के प्लस पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय नाम के टेबल के प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखो दिख जाए कॉलम। तो कॉलम देखो क्या, देखिए भाई कॉलम देखो कौन कौन, देखिए भाई कॉलम क्या क्या है, आई देखो, आईडी दिखाई देगा, आईडी, नेम, सैलरी, एज। ये देखो पीके, पीके मैंने प्राइमरी की लगा हुआ है। देखो जो भी आप यहाँ करते हो ना, सारा कुछ यहाँ देखो सेव होता है। अब देखिए, अब आप कैसे अपने टेबल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करेंगे बिना क्वेरी चलाए, गौर करिएगा। अपने टेबल पे राइट क्लिक करो, टेबल पे राइट क्लिक करिए, और देखिए सबसे पहले चलाता हूँ सेलेक्ट क्वेरी। सबसे पहले सेलेक्ट क्वेरी, ये देखिए भाई, एडिट टॉप 200 रोज, एडिट टॉप 200 रोज पे क्लिक करिए, ये देखिए सेलेक्ट क्वेरी चल गई। ये देखिए डेटा आपका डिस्प्ले, अभी मात्र रुकिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में डेटा आपका डिस्प्ले। खाली आपका करना है, टेबल पे राइट क्लिक करना है, और एडिट टॉप 200 पे क्लिक कर दीजिए। आपका टेबल का जो भी डेटा है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा बिना सेलेक्ट क्वेरी चलाए। और दूसरा तरीका कि सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं, वो आप ये देखिए डिस्प्ले हो गया, हमने क्वेरी चलाई नहीं चलाई। आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, करिए, ये देखो भाई नया रिकॉर्ड इंसर्ट, ये देखिए भाई यहाँ पे असद कर दिया, गौर करिएगा। यहाँ पे 17,000 कर दिया, गौर करिएगा। यहाँ पे 27 कर दिया, एंटर मार दो, एंटर हो गया इंसर्ट, हो गया इंसर्ट भाई, बस एंटर मार दीजिए, हो गया इंसर्ट। ये देखो फिर नया रिकॉर्ड देखो, ये देखो यहाँ पे आदित्य कर दिया, यहाँ पे 13,000 कर दिया, यहाँ पे 23 कर दिया, एंटर मार दो, हो गया इंसर्ट, हो गया इंसर्ट। आप यहाँ भी देखो, आप यहाँ भी चेक देखो, आप ये देखो यहाँ देखो, आप यहाँ भी चेक कर लो, आप यहाँ भी चेक कर सी देखो, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, हो गया इंसर्ट। ये देखो, बताओ आपने डिस्प्ले कर दिया इंसर्ट, एंटर मार मार के,
अपडेट करना है, मान लो अपडेट करना है, सपोज करिए, चलो मान नदीम का नदीम खान करना है, सपोज करिए, देखो नदीम खान कर दिया, इनकी सैलरी 11,000 है, मान लो आपको 19,000 करनी है, 19,000, ये देखो भाई एंटर मार दो, हो गया। अब चेक यहाँ भी चेक कर लो, देखो यहाँ भी चेक कर लो, वो तो वहां देखो, तो डिजाइनिंग बोर्ड में करोगे तो यहाँ भी होगा, सीधी सी बात है, कहीं से आप चेक कर लो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो बिना क्वेरी चलाए आप बताइए, इंसर्ट कर दे रहे हैं एंटर मार के, अपडेट कर दे रहे हैं एंटर मार के, डिलीट करना है जैसे 4 नंबर, 4 नंबर पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो गया, यस कर दो, हो गया डिलीट, खत्म कहानी, हो गया डिलीट। तो बताइए, बिना क्वेरी चलाए डेटा डिस्प्ले भी कर दिया, बिना क्वेरी चलाए इंसर्ट मार दिया, अपडेट मार दिया, डिलीट मार दिया, क्वेरी नहीं चलाया, डिजाइनिंग मोड से। लेकिन डिजाइनिंग मोड से कब कर पाओगे, जब सामने लैपटॉप होगा, लैपटॉप मिलेगा नहीं इंटरव्यू में, पेन और कॉपी मिलेगी। तो पेन और कॉपी पे तो देखो यही हो सकता है, पेन और कॉपी पे यही हो सकता है। पक्का बताइए, मेरी बात समझ में आई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बताओ यार, पक्का बताइए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग भी कमांड पे ही फोकस करिए, वो मैंने आपको सिखा दिया इसलिए कि भाई ये ना रहे कि सर हमको तो पता ही नहीं था कि सर ऐसा भी होता है, ये देखो नहीं होना सर चाहिए। एक बार दोबारा से रिपीट कर दो जो आपने अभी स्टेप बताया ना, राइट क्लिक करके कैसे करना है डिस्प्ले करने के लिए। चलिए बता, देखो देखो, टेबल पे राइट क्लिक हाँ करना जी। है, एडिट टॉप जी टू जी। हंड्रेड रोज, ये देखो डिस्प्ले हो ओके। गया, इंसर्ट करना है, यहाँ देखो मान लो कि मैंने साक्षी कर दिया, यहाँ मैंने मान हाँ लो जी। 18,000 कर दिया, यहाँ मैंने मान लीजिए ठीक है। 22 को एंटर मार दीजिए, देखो इंसर्ट हो गया, चेंज करना है, इस मान साक्षी का साक्षी मिश्रा मान लीजिए करना है, ये देखिए एंटर मार हम्म। दिया, अपडेट हो गया। डिलीट करना है तो ठीक राइट है। क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करके Right. डिलीट मार दिया, देखो डिलीट, देखो डिलीट भी हो मतलब गया, सर कोई यहाँ दिक्कत पे नहीं। हम 200 समथिंग रोज क्रिएट कर सकते हैं, नहीं नहीं, इसको जैसे बढ़ा भी आपने सकते हैं, जो। इसको बढ़ा भी सकते हैं, वो अच्छा, बढ़ भी बढ़ा भी जाएगा, सकते वो हैं। दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो 100 बात ठीक है की, ठीक। देखो 100 बात की एक बात ये है साक्षी, चाहे सबको कह रहा हूं मैं, कि आप हाँ लोग जी। डिजाइनिंग मोड पे फोकस मत करिए, कमांड मोड पे ही ठीक है। focus, है ना। देखो क्योंकि देखो जी जी। इंटरव्यू में पेन कॉपी पे कमांड चल सकता है, आप राइट क्लिक नहीं बिल्कुल कर सर। पाएंगे पेन और कॉपी पे, आप भी समझते हो कि राइट क्लिक नहीं होता पेन कॉपी पे, है ना। तो आप लोग जी 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 कमांड पे ही जी। फोकस करिए, 100 बात देखो एक बार। लेकिन हाँ ये नहीं कि सर हमको पता नहीं था, पता मैंने आपको करवा दिया है कि ऐसे भी होता है, इन फोकस मत करिए, ठीक। फोकस यही करिए कमांड। ठीक। ओके सर। ठीक है, चलिए अब देखो, ओके। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टेबल बना दिया, और थोड़ा सा काम देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने, मैं वापस अपने कमांड वाले मोड पे आ गया, वापस कमांड मोड पे, ठीक है। जैसे आपके पास एक टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय नाम का टेबल है, इस टेबल में आपके पास देखो इतने रिकॉर्ड है, 1 3 5 6 7, मतलब टोटल 6 रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड मैंने डिलीट मार दिए हैं। और इसमें देखिए, मान लीजिए आपको ये करना है कि सर हमने टेबल क्रिएट कर दिया, हमने टेबल में कुछ डेटा मैनेजमेंट भी कर दिया, 4 5 रिकॉर्ड इंसर्ट मार जी। दिए, अपडेट मार दिए, डिलीट मार दिए, ताम झाम कर बहुत कुछ कर दिया, ठीक है। अब एक हम्म। घंटे बाद ये ख्याल आया, 1 घंटे बाद, कि सर मेरे को ना टेबल का नाम चेंज करना, मैंने गलती से एम्प्लॉय नाम का टेबल बना दिया था, गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, और गलती से मैंने एम्प्लॉय नाम का टेबल बना दिया। तो सर मेरे को एम्प्लॉय नाम का टेबल नहीं बनाना था, मेरे को स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना था, और गलती से ध्यान नहीं दिया, मैंने एम्प्लॉय बना दिया। तो अगर ऐसा गलती आपको लगे तो आपको ऐसा नहीं कि आप वापस देखो, आप अपने टेबल को रीनेम कर सकते हैं, आप अपने टेबल का नाम रीनेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SP_, रीनेम नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन से। ये देखिए, प्री डिफाइंड आपके एसक्यूएल में प्रोसीजर होता है, फंक्शन होता है इस नाम का, जिस तरह से दुनिया के हर लैंग्वेज में, जिस तरह से दुनिया के हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चीजें प्री डिफाइंड होती हैं। जैसे सी में प्रिंटफ और स्कैनफ, क्या हमने बनाया? नहीं, पहले से है। जैसे C++ में सी इन सी आउट, हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चीजें पहले से डिफाइन होती हैं। उसी तरह से जी। एसक्यूएल क्या है? लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। इसमें भी कुछ चीजें पहले से डिफाइन, जैसे कि SP_, रीनेम क्या करता है? नाम को चेंज, किसका नाम? टेबल नाम चेंज कर लो, एम्प्लॉय टेबल का नाम चेंज करना है स्टूडेंट्स के नाम से, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये देखिए, आपके टेबल का नाम स्टूडेंट हो गया। अब आपके टेबल का नाम स्टूडेंट्स है, अगर आप ये क्वेरी चलाओगे, अब अगर आप ये क्वेरी चलाओगे, नहीं चलेगा। क्या बोला सर? अब नहीं चलेगा एम्प्लॉय नाम का, सर एम्प्लॉय नाम का सर टेबल ही नहीं, एम्प्लॉय, ये देखो एम्प्लॉय नाम का टेबल ही नहीं है। अब आपके टेबल का नाम क्या है? अब आपके टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स।
तो आप कभी भी अपने टेबल के कॉलम का नाम बदल सकते हैं, कभी भी, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपने टेबल का कॉलम का नाम बदलना हो तो वो भी बदल सकते हैं। देखो, आपको टेबल के कॉलम का नाम, जैसे मान लीजिए सैलरी है, तो सैलरी को हमें जैसे मान लो कि इनकम करना है, इनकम कर दो, तनख्वाह कर दो, दिहाड़ी कर दो, मजदूरी कर दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो आप टेबल के कॉलम का भी नाम बदलना चाहें तो कैसे देखो, पहले अपने टेबल का नाम, डॉट कौन सा कॉलम है वो बताइए। तो स्टूडेंट्स टेबल के सैलरी कॉलम को बदलना है, मान लीजिए इनकम नाम से। ये देखिए, स्टूडेंट्स टेबल का सैलरी कॉलम अब बदल जाएगा इनकम के नाम से, ये देखिए। और स्टूडेंट टेबल को चेक करिए, ये देखिए इनकम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने डेटाबेस का नाम भी चेंज कर सकते हैं, डेटाबेस का नाम भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए दूसरा एक फंक्शन है, दूसरा डीबी, रीनेम डीबी। यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम दीजिए, जो भी आपका डेटाबेस का नाम है, जो भी डेटाबेस का नाम है, और यहाँ पे आप जिसका भी नाम जो देना चाहें, अगर आप ये कमांड चला दोगे आपके डेटाबेस का नाम चेंज जाएगा। तो कभी भी आप अपने डेटाबेस का नाम बदल लीजिए, कभी भी आप टेबल का नाम बदल लो, कभी भी टेबल के कॉलम का नाम बदल लो। आप कॉलम का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे सैलरी, ये देखो भाई, यहाँ देखिए, ये देखिए, एज का टाइप क्या है, बोलो इंटीजर। एज का टाइप क्या, बोलो इंटीजर। मुझे करना वैर क्या, मुझे वैर क्या करना है, कैसे देखो, ऑल्टर कमांड से, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स। हाँ भाई, एम्प्लॉय भूल जाइए, एम्प्लॉय को दिमाग से निकाल दीजिए, एम्प्लॉय खत्म। स्टूडेंट्स ऑल्टर, ऑल्टर कॉलम, ये देखिए ऑल्टर कॉलम एज, एज वैर कैर। ये देखिए, अगर आप ये कमांड चला दोगे तो आपके स्टूडेंट टेबल का एज नाम का कॉलम वैर कैर में ऑल्टर चेंज, ये देखो कहानी खत्म। ये देखो हो गया, वो वैर कैर में हो गया। यकीन ना हो तो इसको रिफ्रेश कर लो, यहाँ देखो, ये देखो रिफ्रेश कर लो, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे आपको एज क्या दिखाई देगा, एज आपको दिखाई देगा वैर कैर में, गौर करिएगा। ये देखिए, रिफ्रेश जब भी आपको यहाँ देखना होगा तो आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिफ्रेश करोगे तभी ना वो अपने आप को बताएगा हाँ भाई हम क्या हो चुके हैं। एक बार टेबल को रिफ्रेश कर लो, टेबल कर लो, ये देखिए, कॉलम पे क्लिक करिए, आपको एज दिखाई देगा वैर केयर में। तो आप कभी भी डेटाबेस का नाम बदल लो, कभी भी डेटाबेस के टेबल का नाम बदल लो, कभी भी डेटाबेस के टेबल के किसी कॉलम का नाम बदल लो, कभी भी टेबल के किसी कॉलम के टाइप को बदल लो। वेर केयर है, इंट कर दिया, इंट है वेर केयर, कोई दिक्कत नहीं। आप ये चेंजेस कभी भी कर सकते हैं। बताइए क्या बहुत ज्यादा कठिन काम है, बताओ भाई, कठिन काम बताइए, हाँ भाई। नो सर। कोई कठिन, बहुत ज्यादा कठिन काम तो नहीं है, बहुत आसान काम, ठीक है। उसी तरह से देखो, थोड़ा टाइम देखो, थोड़ा टाइम ले रहा है ना रिफ्रेश होने में। सर ये ऑल्टर टेबल वाला बता दो एक बार दोबारा। किसी भी टेबल के कॉलम का टाइप बदलने के लिए, जैसे एज का टाइप क्या था, इंटीजर, आप देख लिया, यहाँ देखो एज का टाइप क्या, बोलो इंटीजर। तो मुझे वैर हाँ केयर जी। करना था, तो इस तरह से हम एज को वैर केयर भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉलम का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब और सर देखिए, जैसे हाँ अगर बोलो। हमने ऊपर जैसे आपने डेटाबेस जब क्रिएट किया था तो हमने एज को इंटीजर में लिया था, राइट? हाँ तो सर हाँ, उसमें तो फिर एरर आ जाएगा ना अगर हम वेर कर लेंगे तो, या नहीं, ले सकते हैं? तो अब आप वैर केयर डालोगे ना। अब आप एज में जब इंसर्ट करोगे तो सिंगल कोट्स में करोगे, इतना बस ध्यान रखना। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब जब देखो पहले क्या उससे मतलब नहीं है, पहले क्या उससे कोई मतलब नहीं, अब अच्छा। जब इंसर्ट जी मारेंगे जी। तो एज को सिंगल कोट्स में करेंगे, ये मतलब है, ठीक है, इसका ठीक है, ध्यान रखना ओके है, सर। ठीक है। ओके अब जब भी इंसर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स में करेंगे, एम्प्लॉय में तो करना करना ही नहीं है, एम्प्लॉय खत्म हो चुका, जी। एम्प्लॉय खत्म। जी जी अब सर। जब भी इंसर्ट यस। अपडेट करेंगे स्टूडेंट्स में करेंगे। एज में हम एज में हम वेर केयर करेंगे, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जैसा जो होगा वैसा काम करना पड़ेगा। अच्छा आप देखिए, जैसे मान लीजिए वैल्यू सिंगल कोट्स में देंगे। आपको अपने टेबल में सपोज करिए कि एक कॉलम और चाहिए, हाँ आपको जी। अपने टेबल में एक कॉलम और चाहिए, सपोज करिए सिटी नाम का कॉलम और चाहिए, सिटी नाम का कॉलम ये चाहिए। हाँ जी। ये देखो म्यूट कर लो, म्यूट साक्षी म्यूट कर लो, सर म्यूट करो साक्षी, म्यूट बार बोलने से डिस्टर्ब होता है, बार बोलने से ना, म्यूट कर लो। देखो ऑल्टर, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड, और कोई भी कॉलम आप ऐड कर लीजिए, कोई भी कॉलम ऐड कर लीजिए, ये देखिए कोई भी कॉलम ऐड कर लो अपने टेबल। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड सिटी वेर केयर, ये देखो भाई,
आपके टेबल में सिटी नाम का कॉलम ऐड हो गया। आपको अपने टेबल से कुछ भी ड्रॉप करना है कि सर मुझे कॉलम नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आपको अपने टेबल से किसी कॉलम को हटाना है तो आप हटा लीजिए। कैसे? ड्रॉप कॉलम, किसी भी कॉलम को हमें हटाना है, इनकम को हटाना है, इनकम को हटा लो, इनकम। ये लो, इनकम कॉलम खत्म, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, इनकम कॉलम खत्म। आप चेक करिए टेबल में इनकम नाम कॉलम नहीं। तो आप कभी भी टेबल में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, पुराने कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। किसी भी नए कॉलम को जब ऐड किया गया है तो उसमें मान लो वैल्यू डालनी है, तो एक सवाल आपसे पूछेगा कि मान लो टेबल में आपने नया कॉलम ऐड कर दिया, अब नए कॉलम में वैल्यू भी डालना है, तो वैल्यू कैसे, कौन सी क्वेरी से वैल्यू डालने के लिए कौन सी क्वेरी का इस्तेमाल करें, कौन सा कमांड आप चलाएंगे? तो क्या बोलोगे आप लोग, कौन सा कमांड चलाएंगे सिटी में डालने के लिए वैल्यू, कौन सा कमांड? हाँ भाई, सर वो तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना, डेटा सिटी में इंसर्ट करना पड़ेगा ना सर, वैल्यूज में। हाँ भाई, बाकी लोग जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार। जी सर, इंसर्ट कमांड सही होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जब भी हम टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करेंगे, सिटी या कोई भी कॉलम, तो उस कॉलम में हमको वैल्यू डालने के लिए हमको इंसर्ट कमांड चला करके उस कॉलम में वैल्यू डालनी पड़ेगी। लेकिन मेरे भाई एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप इंसर्ट कमांड चलाएंगे तो मेरे भाई 9 नंबर का डेटा बनेगा। अरे मेरे भाई 9 नंबर का डेटा बनेगा, 9 नंबर, 8 के बाद 9 नंबर। इंसर्ट क्वेरी से रिकॉर्ड आगे बढ़ता है, पीछे लौट के नहीं आएगा, आगे बढ़ेगा। हाँ जी हाँ अगर जी आपको सर, यहाँ इसमें वैल्यू आगे डालनी है इंक्लूड तो हो जाएगा अपडेट वो। कमांड चलेगी, अपडेट कमांड। याद कर ओके लीजिए ओके। भाई, इंसर्ट कमांड नहीं, अपडेट कमांड। इंसर्ट से तो वैल्यू आगे बढ़ती है, पीछे थोड़ी लौट के आ हाँ जाओगे। जी हाँ जी। ये जी देखिए, जी जी सर। ये देखिए, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो देखो भाई आलोक का सिटी मुंबई हो गया, ऐसे करके बाकी सबका भी कर दो, इकट्ठे कर दो, है ना, यहाँ पे लिख करके इकट्ठे कर दो। ये देखिए भाई कितने, 6 है ना, कितने जितने भी हैं। एक के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 5, और 5 के बाद क्या है भाई 6, और 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, और यहाँ कुछ भी सिटी विटी चेंज कर दो। ये लो भाई, ये कोलकाता कर दिया, ये कानपुर कर दिया, कुछ भी कर लीजिए, है ना। ये और इकट्ठे चला दो, इकट्ठे आप एक साथ भी आप चला सकते हैं, एक साथ भी आप चला सकते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, एक साथ चला दीजिए, एक साथ, बिल्कुल एक साथ चला दो, कोई दिक्कत वाली बात। देखो भाई, ये देखिए टेबल चेक करिए, टेबल चेक करिए, ये देखिए सबका सिटी आ, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी नए कॉलम में वैल्यू डालने के लिए इंसर्ट कमांड नहीं, अपडेट कमांड, इसका ध्यान रखेंगे। तो कभी भी आप टेबल में कॉलम ऐड कर लीजिए, टेबल से कॉलम को ड्रॉप कर लीजिए, टेबल में कॉलम का नाम चेंज कर लो, टेबल नाम कर लो, डेटाबेस का नाम चेंज कर लो, टेबल के कॉलम का टाइप चेंज कर लो, डिजाइनिंग मोड से डेटा मैनेजमेंट कर लो, कमांड मोड से डेटा मैनेजमेंट कर लो, देखो ये आपका पूरा बेसिक्स है एसक्यूएल का। ये देखो बेसिक है, जितना आपने आज 2 दिन में करा है, पिछले क्लास में और आज। आज खैर मैंने स्टार्ट से करा दिया, तो खाली आज वाले ही मान लो, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल स्टार्ट से करा दिया था, बिल्कुल स्टार्ट से। देखो ये आपका पूरा बेसिक्स हो गया। अब इसके बाद हमको स्टार्ट करना है विजुअल स्टूडियो। अब थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे विजुअल स्टूडियो में। तो देखो मैं एक बात आपसे कह दूं कि देखो अभी तक मुझे क्लास में टोटल मुझे गिन के शायद 9 लोगों ने काम करके दिखाया है, 9 या 10, मैंने गिना था शायद 9 या 10 था। 9-10 लोगों ने काम करके दिखाया था पिछले क्लास का, केवल 9 से 10 लोगों ने, 10 से ज्यादा नहीं है, मैंने गिन रखा है। और तुम लोग हो 20 लोग, यानी 50% के अराउंड, मान लीजिए 50% अराउंड, यानी 50% लोगों ने काम करके दिखाया ही नहीं। और देखिए काम करके मेरे भाई नहीं दिखाओगे, देखो आपकी आज पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, देखो नहीं काम करके दिखाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा कुछ नहीं समझ में आएगा। और देखो जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो देखो मैं आपको पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, पता है, देखो उससे कोई फायदा नहीं कि आपसे मैं फीस भी लूँ, आपसे पैसे भी लूँ, है ना, और बाद में आपकी जॉब भी ना लगवा पाऊँ, तो मुझे खुद को ही गिल्टी फील होता है, देखो पैसे भी लिया, देखो जॉब जॉब लगनी है नहीं, वो लगना है नहीं, क्योंकि आपने काम करके दिखाया नहीं, वो समझ में आएगा नहीं, और जॉब लगनी है नहीं। तो मुझे भी अफसोस होता है, देखो पैसे भी लिए, देखो बेचारे, देखो कुछ कर भी नहीं पाए उसके लिए, बेचारे के लिए कुछ, ये हम, मुझे भी देखो अफसोस होता है। तो देखो मैं पढ़ा भी नहीं पाऊँ, मेरी मजबूरी है। बताओ मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ क्या? बताइए भाई, मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ? नहीं सर। नो सर, नो मेरे सर। भाई देखो, मेरे भाई देखिए, अगर आप लोग वाकई पढ़ना चाहते हैं, देखो जो 10 लोगों ने काम करके दिखा दिया है, मैं उनसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो लोग अपने ऊपर मत लीजिए, मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह रहा, जो 10 लोग काम करके दिखा दिए
जो 10 लोग काम करके नहीं दिखाए हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो खाली वो लोग मेरी बात सुनो, बाकी 10 लोग मेरी बात मत सुनो, छोड़ दो। अगर काम करके देखो दिखाओगे तो देखो जॉब में आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, नौकरी में पूरा सपोर्ट करूंगा, इंटरव्यू में पूरा सपोर्ट करूंगा। नहीं दिखाओगे मेरे भाई तो देखो, जब मुझे खुद ही पता है कि आप काम करके नहीं दिखाते हो, मतलब आपने पढ़ाई नहीं कर रखी, तो मैं बताओ कहाँ से रेफर कराओ करूंगा? कहीं रेफर भी नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। कंपनी में देखो मुझे थोड़ी सुनना है कंपनी वालों से, मुझे बैठ के सुनाएंगे सर ये भी नहीं आता उसको, बताओ आपने भेज दिया उसको मेरे पास, मुझे सुनाते हैं बैठ के, मुझे थोड़ी शौक बताओ सुनने का। तो थोड़ा सा मेरे भाई पढ़ाई कर लीजिए, बाकी देखो इंटरव्यू का टेंशन मत लीजिए, जॉब का टेंशन मत लीजिए, इंटरव्यू में आपका कराऊंगा जितना मेरे पॉसिबिलिटी होगी, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू कराऊंगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये आप नहीं कहोगे कि सर इंटरव्यू सर में कमी कर दिए, है ना? बस आपको थोड़ा सा बस मन मार के बस थोड़ा सा पढ़ाई करनी है। देखो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि देखो जॉब का देखो बहुत टेंशन, देखो ना ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, आप लोग कहोगे ना सर ऐसे झूठ बोले, खाली मोटिवेट करने के लिए बस बोल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। देखो मैं आपको देखो, ये देखो जिसकी जॉब देखो लगी है, देखो रिसेंटली देखो, ये देखो फ्राइडे, देखो फ्राइडे, ये देखो IT40 सोल्यूशन, देखो ये देखो फ्राइडे, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लेटेस्ट वाले हैं, मैं आपको 4 साल पहले का रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लेटेस्ट में। देखिए ये देखिए, ये देखो थर्सडे का, देखो ये देखो थर्सडे, ये देखो थर्सडे का। मैं आपको देखो रिसेंट का दिखा रहा हूँ, खाली देखो मेरा दिखाने का बस एक ही मकसद आप लोग को है कि शायद आप ये सब देख करके थोड़ा सीरियस हो जाए, मे भी। ये देखो थर्सडे, ये देखो BSc, देखो ये देखो पूरे देखो BSc पास है। सोचिए BSc समझते हो, BSc नॉर्मल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई BCA MCA कुछ नहीं। बताइए जब इसकी जॉब लग सकती है, सोचिए जब इसकी जॉब लग सकती है पढ़ाई करके, तो आप सब लोग तो BCA MCA हो यार। बताइए खुद सोचिए, अगर आप लोग मेरे पास आकर के ना अगर जॉब आप नहीं ले पा रहे हैं ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात है, समझिए बहुत दिक्कत वाली है। देखो एक नहीं है, मैं कितने बताऊं, देखो मैं तो नाम थोड़ा भूल जाता हूँ ना, नाम मेरे मन में उतना आ नहीं पा रहा ना कि मैं आपको कितना कितना दिखाऊंगा ना। देखो बहुत सारे देखिए, बहुत सारे देखिए, ये देखो ये देखो 31, देखो ये देखो 10 दिन पहले का, देखो टू कंपनीज, 2 में देखो सिलेक्शन हुआ। ये देखो 36, देखो 36,000, ये देखो देखो ऐसे होता है मेरे भाई। थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए मेरे भाई, मेरे कहने से थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, बाकी नौकरी में कमी नहीं है, बहुत ऑप्शन मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ भैया पढ़ाई कर लोगे? बताओ यार, अब तो कर लो, कम से कम अब तो कर लोगे, बताओ यार। यस सर। कर लीजिए सर यस। हाँ, कर लीजिए, आप ही के भले की बात कर, मेरा इसमें कोई भला नहीं, आप ही के भले की बात कर रहा हूँ। ठीक है चलिए, मैं इतना जल्दी कर दिखाइए, बाकी अगले अगले का बताऊंगा, इतना दिखाई जल्दी करके।